मित्रों, समस्याएं कभी उतनी ताकतवर हो ही नहीं सकती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। आपने कभी सुना है कि रात ने सुबह नहीं होने दी? जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है तो ये राशिफल आपके लिए है। आप इसे देख व सुन सकते हैं। फरवरी महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। जिनका नाम अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है उनके लिए है ये राशिफल। और आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप आर नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है, उनको अपनी राशि नहीं पता होती है, तो ये राशिफल हम उनके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, आपको अपनी राशि नहीं पता है, या फिर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है, तो आप इस राशिफल को देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं आर नाम वाले लोगों का फरवरी का महीना कैसा रहेगा। तो अगर हम आपके धन की बात करें तो धन और आय के मामले में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस महीने आपका धन का आवागमन नियमित स्रोतों से होता रहेगा, लेकिन अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बनेंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो धन के मामले में इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें कि आप धन के मामले में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतें। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई भी खर्चा आता है, चाहे वो आपके परिवार को लेकर हो, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे आपके कारोबार को लेकर हो, तो वहां पर खर्चों पर नियंत्रण अवश्य ही बनाकर चलें। नहीं तो इस महीने आपको धन के मामले में देखेंगे संघर्ष करना पड़ सकता है। और यहाँ पर यह भी है कि ये भी योग बना हुआ है कि आपको अचानक कोई लाभ भी मिल सकता है, यानी कोई ऐसी पेमेंट जो आपकी फंसी हुई है और बहुत दिनों से नहीं मिल रही है। आप व्यापार कारोबार करते हैं या फिर आपने किसी को उधार दे रखा है, आपने उम्मीद छोड़ रखी है, तो वहां पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। तो धन और आय के मामले में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं आर नाम वाले लोगों को। व्यापार और नौकरी की बात कर लेते हैं तो व्यापार और नौकरी के लिए महीना अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। प्राइवेट जॉब में भी हैं तो भी वहां पर अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपको अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे बनाकर चलने होंगे। और फरवरी में अगर आप देखें तो 13 फरवरी से जो समय होगा नाम वाले लोगों के लिए, तो वहां पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आय के मामले में। यानी कि अगर आपकी आय में कोई रुकावट आ रही है तो 13 फरवरी के बाद आपको ज़्यादा अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। फरवरी का महीना व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। बस आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है और अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ और अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने हैं। कारोबार, व्यापार किसी भी तरह का है, आपको लाभ देखने को मिलेगा यहाँ पर। और अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है, वहां पर अगर आप कोई सेल परचेज कर रहे हैं, तो वहां से अचानक लाभ भी इस महीने आपको देखने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन अच्छा है। पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको मानसिक तनाव इस महीने भी परेशान करता रहेगा और आपके तनाव के चलते आप कोई न कोई ऐसी बातें कह सकते हैं जिससे परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, यानी कि मनमुटाव हो सकता है। तो परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। माता के साथ अहम से बचकर रहें। पिता के साथ संबंधों में परिणाम अच्छे मिलेंगे जब आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे और अपने पिता के साथ संबंधों में व्यवहार अच्छा रखेंगे। और इस महीने अगर आपने माता पिता के साथ अपने संबंधों में व्यवहार को अपने अच्छा नहीं रखा, तो वहां पर आपके कोई न कोई छोटे मोटे वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि अपने माता पिता के साथ इस महीने तालमेल बनाकर रखें और बाकी पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध अच्छे ही रहने वाले हैं इस महीने। आर नाम वाले लोगों के स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित महीना अच्छा है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप तनाव के चलते कोई परेशानी ना पैदा कर लें, इसलिए अपने तनाव पर नियंत्रण रखकर चलें। और स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। और बाहर का खान पान भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि बाहर का खाना पीना ज़्यादा ना खाएं। अगर खाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आप साफ सफाई का ध्यान रखें। इस महीने इस बात का ध्यान रखकर चलना है। शिक्षा की बात करें, महीना अच्छा है। शिक्षा में आपको प्रत्येक क्षेत्र में आर नाम वाले लोगों को फरवरी के महीने में सफलताएं मिलती हुई दिख रही हैं। अगर शिक्षा में किसी भी प्रकार का आप एग्जाम दे रहे हैं
किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे उच्च शिक्षा है, चाहे कोई रिसर्च कर रहे हैं, चाहे कोई सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं आपको सफलता मिलना निश्चित है। इस महीने आप देख कर चलें कि अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम लगा हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप अच्छे से मेहनत कर लें, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। और अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम है जो शिक्षा से संबंधित है, तो वहाँ पर तो आप देखेंगे बहुत बढ़िया महीना जाने वाला है, वहाँ पर आपको सफलताएं मिलती हुई दिखेंगी। आप मेहनत अच्छे से करें। अगर आप मेहनत अच्छे से करते हैं तो परिणाम आपको शिक्षा में अच्छे मिलने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों में गलतफहमियां इस महीने भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ किसी भी बातचीत को करते वक्त वाणी पर संयम रखें, गलतफहमियों से बचें, क्रोध से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप अपने वैवाहिक संबंधों में अपने जीवन साथी के साथ वाणी पर संयम नहीं रखते हैं तो आप देखेंगे वहाँ बहुत जल्दी आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। ये महीना ऐसा रहेगा जो कि महीना रोमांटिक होगा, क्योंकि आपके जीवन साथी के साथ आप समय भी बिताएंगे, रोमांच बढ़ा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी कर सकते हैं, लेकिन गलतफहमियां भी बढ़ी रहेंगी, इस बात का ध्यान रखें। तो कुल मिलाकर अगर देखें कि जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो गलतफहमियों पर और क्रोध पर नियंत्रण रखकर चलें। आपके वाद विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि महीना रोमांटिक है, रोमांच ज़्यादा रहेगा इस महीने आपके जीवन साथी के साथ। तो इन बातों का ध्यान रखें वैवाहिक संबंधों में। प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों के लिए बहुत ईमानदारी वाला महीना है। आप ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों में अगर आपने जरा से भी कोई गलतफहमी की, या फिर आपने अपने साथी को धोखा देने का प्रयास किया, या आपने झूठ बोलकर संबंध बना रखे हैं, तो आपके साथी को पता चलने वाले हैं। और अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं तो वो भी आपके साथी को इस महीने पता लग सकते हैं और वहाँ पर भी वाद विवाद हो सकता है। तो अपने साथी के साथ ईमानदार रहें। प्रेम संबंधों में खासकर इस बात का इस महीने ध्यान रखकर चलें। आप अपने साथी के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना करें, कोई भी झूठ बोलकर रिश्ते ना बनाएं और अपने साथी के साथ संबंधों में ईमानदार रहें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में आप देखेंगे अगर आप ईमानदार रहते हैं तो काफ़ी मधुरता बढ़ने वाली है और प्रेम संबंध अच्छे रहने वाले हैं। इस महीने आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकात कर सकते हैं और आप कहीं ना कहीं घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं, वहाँ पर संबंध अच्छे रहेंगे आपके। अगर आप साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको इस समय पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। मेहनत से मेरा मतलब है कि आपको धैर्य और संयम के साथ प्रस्ताव देना होगा। अगर आपने अपने साथी के साथ क्रोध दिखाया, गलतफहमियां दिखाई या फिर आपने झूठ बोलकर संबंध बनाए, तो ये निश्चित है कि आपके संबंध बहुत लंबे नहीं चलने वाले हैं। बहुत जल्दी ही आपका साथी आपके बारे में सारी बातें जानेगा। तो अगर आप कोई मित्रता बनाते हैं तो सारी बातें अपने साथी के साथ शेयर करें और किसी को भी मित्र बनाने से पहले उसके बारे में भी जांचना और जानना बहुत आवश्यक होता है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। और अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं, आप उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास फरवरी के मध्य से समय अच्छा है, वहां पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। उपाय की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन आप माता दुर्गा की पूजा उपासना करें, इस समय आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। और रोजाना कर सके तो बहुत अच्छा है, वरना शुक्रवार को अवश्य करें। और माता दुर्गा को आप सफ़ेद कलर की मिठाई का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में भी बांटें। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो शुक्रवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, यानी गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, सफ़ेद कलर की चीज़ें दें। आटे की लोई दे सकते हैं, चीनी दे सकते हैं और आप सफ़ेद कलर की मिठाई भी उसे खिला सकते हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे 8 नाम वाले लोगों के फरवरी महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।